काहे को नाम ले रहे हो आप उसका भाई? मैं तो उनके ऊपर कुछ बोलता नहीं और ना ही मुझे कोई। क्या असदुद्दीन अवैसी का राम मंदिर चंदा चोरी पर बात करना सही था? चंदा चोरी पे कुछ बोल दी। क्या असदुद्दीन अवैसी भगत तिवारी के एनकाउंटर पर बोलना सही था असदुद्दीन अवैसी का? तो बिहार में एक नौजवान 28 साल का बच्चा भारत भूषण तिवारी, उसका एनकाउंटर करके गोली मार दी गई। क्या असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो अपनी रैलियां कर रहे हैं उनकी रैलियां करना सही है या गलत? हाथ उठाकर समर्थन करिए और एक जोरदार नारा। आज हम इन्हीं सारी चीजों पर बात करते हैं और 2-3 मुद्दों पर बात करनी है। जरा थोड़ा इत्मीनान रखिएगा, जाइएगा नहीं, थोड़ा इत्मीनान रखिएगा, आपको मजा आएगा। और कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं आपको कि आपको जो है सुनकर के अच्छा लगे। आज राहुल गांधी हो या फिर उनकी पार्टी के लोग हों या फिर अखिलेश यादव हो, ये तमाम के तमाम लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी आते हैं और बीजेपी जहां जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं बीजेपी वहां से जीत जाती है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप ये कह रहे हो तो ठीक है, मैं एक मर्तबा को आपकी बात मान लेता हूं कि असदुद्दीन अवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीत जाती है। अगर आपको असदुद्दीन अवैसी इतने पावरफुल नेता लगते हैं कि जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी वहां से जीत जाए, तो असदुद्दीन अवैसी बार बार ये भी तो कह रहे हैं, तुम्हारे पास भी तो एक अपॉर्चुनिटी है कि असदुद्दीन अवैसी तुमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, क्या वो हाथ मिला लो? तुम क्यों नहीं हाथ मिला रहे हो? तुमको असदुद्दीन अवैसी जितवा दें भाई, तुम भी हाथ तो मिला सकते हो ना कि असदुद्दीन अवैसी साहब आप हमें भी जितवा दीजिए जैसे बीजेपी को जितवा रहे हो आप। अगर आपकी नजर में इतने पावरफुल नेता असदुद्दीन अवैसी नजर आते हैं तो आप भी जो है अपनी सरकार बनवा लो ना, उनको कह के कि असदुद्दीन अवैसी साहब या ओवैसी साहब या जो है बरिस्टर साहब, आप हमें भी जो है हमारी भी सरकार बनवा दो उत्तर प्रदेश में, हमें भी जितवा दो यार। मूर्खता वाली बातें होती है ये सब। और फिर जब असदुद्दीन अवैसी नजीबाबाद में रैलियां कर रहे थे और फिर जब स्टेज पर खड़े होकर के ये कहते हैं कि राम मंदिर की ट्रस्ट में किसी एक मुसलमान को योगी आदित्यनाथ की सरकार से और फिर उनकी ट्रस्ट से ऐसी गलती हुई जिसका खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए था कि इस ट्रस्ट में एक मुस्लिम को रखते, 1-2 मुस्लिम को रखते और फिर उसके बाद जब ये मामला होता तो सीधे मुसलमानों को उठाते और उससे सवाल जवाब करते, फिर उसके बाद उनके घर को बुलडोज करते, उनके ऊपर जो है इनकाउंटर होता, उनका केस क्लोज होता, केस एकदम क्लोज हो जाता, खत्म हो जाता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी। इसी को मद्देनजर रखते हुए देवकीनंदन ठाकुर उन पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं इस आदमी का नाम मत लो, ना तो वो हिंदू है ना तो उसको राम मंदिर से कोई लेना देना है, तो फिर उसको चंदा चोरी के बारे में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? भाई हमने चंदा दिया है, हमारे लोग हैं, वो चोरी किए तो किए। काहे को नाम ले रहे हो आप उसका भाई? मैं तो उनके ऊपर कुछ बोलता नहीं और ना ही मुझे कोई टीआरपी चाहिए। मैं टीआरपी वीआरपी के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन इस समय उनको अपनी बोलती बंद रखनी चाहिए क्योंकि ये विषय सनातनियों का है, उनका नहीं है। जब कुरान का और मस्जिद का कोई विषय हो तब उन पे उनको बोलना चाहिए। जबरदस्ती हिंदुओं के बीच के धार्मिक विषय में उनको अपने वक्तव्य देने की आवश्यकता। मसला ये नहीं है कि वो राम मंदिर है और वो चोरी करने वाला कौन था या चोरी किसने की या चंदा देने वाला कौन था। असदुद्दीन अवैसी एक जो है जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। सरकार की नाकामियों को, सरकार के जो है नाकामियों को हमेशा लोग छुपाते हैं, लेकिन उनका काम है उनको उजागर करना और वो उजागर करते आ रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी सरकार की नाकामियों, सरकार इस पर काम करे और फिर जो केस चल रहा है, मुकदमा नहीं दर्ज होता है, एफआईआर नहीं लिखी जाती है इस पर, लेकिन जब ज्यादा प्रेशर आने लगता है तो फिर उसके बाद एफआईआर भी लिखी जाती है चंपत राय पर। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि असदुद्दीन अवैसी का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की रैलियों में बार बार असदुद्दीन अवैसी खुद चाहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश जाएं, क्योंकि जैसा
माहौल बना था मटेरा में, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत माहौल नजीबाबाद में बना। फिर वो 18 तारीख को सहारनपुर आ रहे हैं, फिर उसके बाद 25 तारीख को मुरादाबाद आ रहे हैं। फिर इसी तरह से डे बाय डे कहीं ना कहीं की जो है उनका शेड्यूल तय होते जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रैलियां करनी है और फिर जो है लोगों के बीच जाना है, मुलाकातें करनी है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो एमआईएम का राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो एमआईएम के हर एक मंच पर आगे खड़े होकर के बात करने वाला, इसमें अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे हैं। एमआईएम को गिराने में अखिलेश यादव भी एकदम पुरजोर अपनी मेहनत झोंक दे रहे हैं। अखिलेश यादव ये समझते हैं कि मुसलमान रोबोट की तरह वोट देगा, मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं होती है। जब से राम मंदिर का केस चल रहा है 22 से ज्यादा ट्वीट अखिलेश यादव कर चुके हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर एक ट्वीट नहीं होता है अखिलेश यादव से। लेकिन इस वक्त जब इलेक्शन करीब आ चुका है तो अखिलेश यादव, आपको मालूम होगा कि मैं किस प्रवक्ता की बात कर रहा हूं, जो टीवी पर हमेशा असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को, एमआईएम की बातों को लेकर के आगे रखता था, आसिम वकार। आज वो न तो मटेरा में नजर आते हैं न नजीबाबाद में नजर आते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी एक तस्वीर वायरल होते होते सामने आ पहुंची है। लोगों ने कहा कि एमआईएम का एक काबिल नेता वो जा करके अखिलेश यादव की पार्टी में फिर से जिस जगह से आए थे उसी जगह पर जाकर पहुंच गए। वो आसिम वकार चले गए होंगे, कोई मसला नहीं होता है। अखिलेश यादव की पार्टी में जाकर के वो कहते हैं ना कि बैल जिस तरह से कोल्हू का बैल होता है, वो चलता तो हमेशा रहता है लेकिन उसकी मंजिल कहीं तक नहीं पहुंचती। तो अगर वो फिर से उसी पार्टी में चले गए होंगे तो वही हाल है कि वो जिस तरह से आए थे उसी तरह से फिर से वो उसी पार्टी में चले गए। इससे किसी को जो है कोई तकलीफ नहीं होगी। कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और लोग उनके पीछे दीवाने हुए पड़े हैं। मैं वीडियो डाल देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसी दीवानगी है। एक से एक बुजुर्ग, एक से एक लोग जिनको स्टेज तक जाना मुश्किल होता है। एक बुजुर्ग का बड़ा ही जो है लोग उनकी वीडियो को शेयर कर रहे हैं जब असदुद्दीन से मिलना चाहते हैं वो स्टेज पर जा करके। तो असदुद्दीन अवैसी उनको बुलाते हैं और फिर जो है उनसे मुलाकात करते हैं, उनके जो है उनको खुश करके भेजते हैं स्टेज से। लेकिन अगर भगत तिवारी की बात करते हैं असदुद्दीन अवैसी, भगत तिवारी के बारे में बात करते हैं कि इनका इनकाउंटर गलत हुआ है। इनकाउंटर कोई भी हो, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो, उसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। भाई उनको ये समझ में आ रहा है कि उसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी उनके एनकाउंटर पर एतराज जताते हैं तो क्या जो है उनको जो है कोई ये कह सकता है ये हिंदुओं के खिलाफ हैं? नहीं कह सकता है भाई। चलिए मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं। उम्मीद है कि आपको जो है अच्छा लगा होगा हमारी वीडियो पे।